नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। राजस्थान में एक नई पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये दर्जा किसने दिया, इसके क्या फायदे होंगे, क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। राजस्थान में अभी विधायकों के हिसाब से अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं के पास हैं। दूसरे स्थान पे कांग्रेस है और तीसरे स्थान पे थी भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी 2023 की विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ी राजस्थान में, और विधानसभा चुनाव के ठीक शायद 3 महीने पहले ही ये पार्टी बनी और इस पार्टी ने 3 विधानसभा सीटें जीती। उसके बाद अभी उपचुनाव हुए, है ना, फिर लोकसभा चुनाव लड़ी गई इस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस ने समर्थन दिया था, बाद में दोनों में मतभेद भी हुआ, पर लबो-लबाब यही है कि राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के पास 4 विधायक अभी हैं मौजूदा समय में, और एक सांसद है राजकुमार रोत, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। तो 4 विधायक, एक लोकसभा सांसद। तो इस पार्टी को यह बात कंफर्म हो गया है कि राजनीतिक दल का मतलब राज्य में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये बातें ट्वीट करके बताई गई और भी ये बातें अब क्लियर हो चुकी है। राजकुमार रोत ने भी इसको लेकर ट्वीट की थी। तो भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है कि भारत आदिवासी पार्टी को राजस्थान में एक राजनीतिक दल के रूप में दर्जा तो था ही, तभी तो वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। और ये देता कौन है? ये देता है निर्वाचन आयोग। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये क्राइटेरिया होता है जिससे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को भी दर्जा मिला था कुछ ही, है ना, समय पहले। उसके बाद पहले और भी राजनीतिक दलों को दर्जा है ही, कांग्रेस भाजपा तो है ही। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्राइटेरिया होती है कि उस क्राइटेरिया को अगर आप पूरे करते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। लेकिन एक राज्य में भी राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है। तो भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब ये भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक तरह से कहिए कि अच्छी खबर है, क्योंकि इतने कम समय में भारत आदिवासी पार्टी ने सिर्फ एक लोकसभा चुनाव लड़ा, एक विधानसभा चुनाव लड़ा और एक तरह से कहिए उपचुनाव भी लड़े। तो इतने कम समय में भारत आदिवासी पार्टी को एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलना कहीं ना कहीं अच्छी बात है उनके लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए। अब राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जब मिल गया है तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने से इनके क्या फायदे होते हैं? कई फायदे होते हैं, है ना। एक जो बड़ा फायदा होता है ये होता है कि अगर आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है ना, तो उस राज्य में मान लीजिए कि आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, तो उस राज्य में आपके चुनाव चिन्ह एक ही रहेंगे। ये बात तो है ही है। अभी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर आपकी पार्टी को नहीं है तो होता क्या है कि जो आपका चुनाव चिन्ह है, मान लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसका कमल छाप है, और ये अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती तो यूपी में इसका सिंबल कमल होता। तो ये संभावना थी कि राजस्थान में इसका सिंबल कमल नहीं होता। यूपी में अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो यूपी में तो कमल होता ही होता, लेकिन अगर राजस्थान में इसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं होता तो फिर राजस्थान में इसको कमल का दर्जा नहीं मिलता। हाँ, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी अगर हो जाएगी तो राष्ट्रीय पार्टी में फिर आपको पता है कि आपका जो सिंबल है, जो आपके चुनाव चिन्ह है, वो देश भर में मान्य हो जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं आपको। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का निशान है तीर छाप, तीर आपको पता ही है। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार है और आदिवासियों के नाम पे ही राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों का बड़ा सपोर्ट मिलता है अब, तो उनका भी है तीर धनुष। तो बिहार में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है तो उनको तीर का जो अपने मतलब चुनाव चिन्ह है उसको वहां पे उपयोग करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है जनता दल यूनाइटेड को। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का झारखंड में नहीं मिलता है, झारखंड में किसी और पे चुनाव लड़ना पड़ता है। तो ये चीजें हुई इतने कम समय में, कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए खुशी की बात है। अब आगे ऑफकोर्स जब आप एक राज्य पार्टी बन गए हैं तो आपको एक राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी चाहता है राजनीतिक दल के नेता या उस पार्टी के कर्ता धर्ता कार्यकर्ता कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, जिससे कि पूरे देश भर में आपके पार्टी का एक ही सिंबल होगा। फिर आपको चुनाव के समय
आपको पता है कि जो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, जो समय आवंटित होते हैं तो वो भी उस हिसाब से आवंटित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।